अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में जो आए दिन दहशत गर्दी के वाक़यात होते हैं और हमारे जो जवान शहीद होते हैं, उसमें दिल खून के आंसू होते हैं। आज सुबह भी तीरा में दहशत गर्दों की कार्रवाइयों से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, उनकी सरबरीदा लाशें मुझसे तो नहीं देखी गई। और उसी वीडियो को देखने के दौरान मुझे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अल्फाज जहन में आ रहे थे कि जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को शहीदों की कुर्बानियों से पूर्ण करते रहेंगे। अब मेरा आजिज़ाना मौज़ाना सवाल है कि क्यों ये जवान अपनी जानों की शहादत कब तक देते रहेंगे? और आपने माना कि गवर्नेंस में मौजूद खामियों, तो उस खामियों का जिम्मेदार कौन है? ये जो अभी देखे उस खामियों में उन 77 साल में चलें ठीक है, उसमें सियासतदानों का हाथ भी है और हमारे जो डिक्टेटरशिप का दौर था उनका हाथ भी है। ये खामियां कौन सही करेगा और गरीब आवाम कब तक ये कुर्बानियां देती रहेगी? इस मुल्क का वजीर दाखिला उस दहशत गर्दी पे कहता है कि ये एक SHO की मार है, कि जिस मुल्क में यहाँ पर दहशत गर्दी सर उठाए बैठी हुई हो, वहाँ पर एक वजीर दाखिला का बयान कि दहशत गर्दी एक SHO की मार है, क्या उनको कोई कटहरे में लेकर आया? रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो धमाका हुआ और उसके बाद कितने निहत्ते अवाम शहीद हुई, और कल जाकर जिस तरीके से क्या कहते हैं, किंग की बर्थडे के ऊपर बलूचिस्तान की नुमाइंदगी थी, उसको देख के दिल दुखा कि वहाँ आपकी गवर्नेंस की कमज़ोरियों को गरीब आवाम, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी शहादत, अपनी जानों का नजराना दे के उन खामियों को पूरा करें, और ये यहाँ पर बैठ के सिर्फ इनसे आप जितनी मर्जी बातें करवा लें। मेरा ये सवाल है। मुझे कल से ये इस बयान की समझ नहीं आई। मैंने पहले कहा था कि मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन आज सुबह जिस वक्त मैंने वीडियो देखी तो मेरा यही सवाल है कि इन खामियों को पूरा कौन करेगा, और उन खामियों को ये गरीब के बच्चे अपनी जानों का नजराना देकर क्यों पूरा करेंगे? क्या उन लोगों की अयाशियों के लिए, उन लोगों के लिए सियासी वसाइल इस्तेमाल करने के लिए? और कहना तो था, बट जब वीडियो गौर से देखी तो दूर से कहीं हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही थी, तो मैं समझी कि मे भी शायद वो बहुत नीचे की तरफ होंगे और उनको ऊपर लेकर आए होंगे। वरना उस वक्त भी मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि जब हमारी एयरफोर्स का जहाज़ एक निजी दौरे के लिए 7 दिन के लिए हायर किया जा सकता है, तो वो सहूलियात हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, जो सिर्फ 70-80 हज़ार पे अपनी जानों का नजराना देते हैं, जो हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से तोपों की खुराक बने हुए हैं, क्या उनके लिए सहूलियात नहीं है? ये सवाल मैं नहीं, ये सवाल पूरी कौम पूछ रही है।